भाई आशीष ये सामने तस्वीर दिखने लग रही है कि तोड़ गई है। ये है भाई बाबा मस्तनाथ मठ की रोहतक हैं। अच्छा आज एड कौन आ रहा था? आज वो रहे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अच्छा ये स्टेज पे केंद्रीय गृह मंत्री जी दिखने लग रहे हैं। हाँ हाँ, ये स्टेज पर केंद्रीय गृह मंत्री जी दिखने लग रहे हैं और बाहरी भीड़ भी दिखने लग रही है। देख कुर्सी भरी पड़ी है जमानों, एक एक कुर्सी पर चार चार पांच पांच बैठे हैं। यह भीड़ भी इन्हें खतरा रही है। फिर तो बहुत धन्यवाद कराया होगा अपने प्रधानमंत्री जी ने। और हाँ, धन्यवाद तो होना चाहिए था क्योंकि इतनी भीड़ जो इकट्ठी करी है और इनके स्वागत में करोड़ों लोग पहुंचे। 3 करोड़ के करीब अपने हरियाणा की जनसंख्या है और आधी जनसंख्या आज इनको देखने पहुंच गया। नहीं 1-1.5 करोड़ लोग देखने पहुंचे हैं, स्वागत में पहुंचे हैं। हरियाणा तो आए और बाहर के भी दिख रहे, राजस्थान की भी गाड़ी काफी दिख रही। राजस्थान के भी थे, हरियाणा के भी थे, हिमाचल प्रदेश के भी थे, पंजाब के भी थे, उत्तराखंड के भी थे, दूर दराज से आ रहे थे भाई, जिनकी जितनी श्रद्धा है। मुख्य उद्देश्य क्या था आशीष भाई इसका प्रोग्राम का? यो प्रोग्राम कराया गया था मूर्ति अनावरण के लिए। मस्तनाथ में जो मंदिर बनाया गया है मूर्ति अनावरण के लिए, वो प्रोग्राम था और भंडारा लगा रखा था, 8 मान भंडारा। देखो आशीष भाई ये तो व्यंग्य की बात है कि भाई पब्लिक ज्यादा है कि कुर्सी पे चेयर बैठने न रहे हैं। रियलिटी थी या कि भाई कुर्सियां खाली पड़ी थी। केंद्र का एक बड़ा चेहरा गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री है और उसके हरियाणा में आने पर इतना जो है पब्लिक ही नहीं दिखी और पुलिस प्रशासन इतना बैठ रखा था। सारे हरियाणा की पुलिस इकट्ठी करके थी। क्या खतरा था इन्हें? पुलिस प्रशासन तो फिर वो केंद्रीय गृह मंत्री हो गए। नहीं शांति व्यवस्था भी तो नहीं थी देखनी है। फिर शांति व्यवस्था जिद होगी, भीड़ होगी, कोई था को नहीं। 4 मानस रोकने खातिर इतनी पुलिस तो फिर यह तो शांति व्यवस्था थी। और भीड़ होती तो फिर तो हंगामे होंगे, दंगा फसाद होती। हाँ भाई, क्योंकि इन काम नहीं कर रखे। बेरोजगारी तो तंग है, युवा रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई तो तंग है लोग, ठीक है, और किसान तंग है क्योंकि बढ़िया टाइम पे पानी नहीं मिलने लग रहा, फसलों का भाव नहीं मिलने लग रहा, मंडी में फसल का उठान नहीं होने लग रहा, शिक्षा की व्यवस्था नहीं बढ़िया है, उस पर लोग परेशान हैं, चिकित्सा की व्यवस्था बढ़िया नहीं है, उस पर लोग परेशान हैं। तो भाई फिर दंगा फसाद होनी थी, विरोध होना था। जब मस्तनाथ विश्वविद्यालय में ये प्रोग्राम था और पंडाल में देखा गया कि भीड़ कौन थी और उसका में जो है विश्वविद्यालय के स्टूडेंट थे और वो कई स्टूडेंट ये कहने लग रहे थे कि भाई हम तो धक्का दे के बिठा रखे थे, जबरदस्ती बिठा रखे थे। उनके बारे में क्या कुछ कहना भाई? हाँ, वो बोल रहे थे भाई जबरदस्ती बिठा रखे थे, हम हमारी क्लास नहीं लग रही है, हम तो क्लास लगाना चाह रहे हैं लेकिन हमने उरे बुला लिया। तो ये तो मतलब एक तरह तानाशाही है कहूँगा यहाँ पे, क्योंकि गलत होने लग रहा था कि भाई मर्जी है भाई पंडाल में आओ या ना आओ, किसी के साथ जोर जबरदस्ती थोड़ी है, किसी के साथ धक्का थोड़ी कर सका अभी। तो वो धक्का से हो रहा था बड़का गल है। अच्छा आज चीज यह भी देखने में मिली, जिस जगह पर को गृह मंत्री जी की केंद्रीय गृह मंत्री जी की गाड़ी टपनी थी, सिर्फ वो रोड पक्का हो रहा था, बाकी सारे खड्डे खड्डे। यू के कारण जड़ को नेता मंत्री लखा है और को तो टंकी लग जाए रोडा पर, रोड पक्के हो जाए नहीं अपना है। हाँ, वो तो फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, रोड लोगों के लिए थोड़े बनाए जाए, जो सिस्टम है जो कानून है वो लोगों के लिए नहीं बनाए जाने लग रहे। ये पूरा का पूरा सिस्टम भ्रष्ट हो रहा भाई। और बात रही केंद्रीय गृह मंत्री तो 1 मिनट में उड़ गया, हेलीकॉप्टर में आया, अपना हेलीपैड पे उतरा, हेलीपैड था फिर दोबारा उड़ गया। अच्छा इसके अंदर दिखने लग रहे, देखो मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, स्टेज पे भी दिखने लग रहे हैं और पीछे पंडाल में भी दिखने लग रहे थे कि जितने जो साधु संत भगवा बनने वाले अपने साधु थे, मतलब कहने का मतलब सरकार के दिशा निर्देश देना चाह रही कि अपने भारतीय जनता को वे मतलब सारे बाबे बन जाओ या फिर ना 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 ना, ये तो गलत सवाल कर रहा है। ये तो मतलब साधु संतों के सम्मान के लिए ये प्रोग्राम था और उसी प्रोग्राम में शिरकत करने आज केंद्रीय गृह मंत्री जी पहुंचे थे। और ये भंडारा हर साल लगाया जा बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी के साथ लगता जो बाबा मस्तनाथ का मठ है उसमें। और इस बार ये मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री जी आए। अच्छा और कौन कौन आए थे और बताया जाना लगा था काफी? और तो केंद्र के मंत्री भूपेंद्र यादव थे, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, राजनेता तो यही थे, बाबा बालकनाथ जी जो मठाधीश हैं फिलहाल वो थे, और भी साधु संत बहुत आए थे और गणमान्य व्यक्ति खूब थे। अच्छा इस पर आप इसका मतलब अगर ये मठ में रहे थे तो ये चर्चाएं नहीं कर सकते आप? रोजगार के सवाल, शिक्षा के, चिकित्सा के सवाल पूछने, मतलब ये सवाल करने का वो वक्त नहीं था ना। सवाल किस तरह भाई, सवाल थोड़े कर सका हाँ बिंद हैं क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है और फिर तानाशाही दिखावे हैं, अपना रोब दिखावे हैं।
अच्छा, तानाशाही की आपने बात करी, आपने किसी आज आप भी जा रहे थे, आपने के तानाशाही का सामना करना पड़ा कि किस बात का आप दुखी हो रहे इतने? भाई मैं दुखी तो अपने आप हूँ। देखो लोग खुला है कि ना विरोध तो कर नहीं सकते, और करे भी किस तरह, क्योंकि पुलिस ने इतनी तैयार दे हैं, लाठी मरवाए दे हैं, तो लोगों ने अपने घर में रह के नहीं इसका विरोध जताया है। जिस तरह वो लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज हुआ था, फिर गो बैक के नारे लगे थे, और इसे तरीका तो ये एक प्रकार का नु मान ले अगर भाई गो बैक के नारे ही लोगों ने अपने घर में रह के लगा दिए। अमित शाह जी आप यहाँ क्या करने आए हो, हमारे तो घर में खाने के दाने नहीं है, हमारे बालक भूखे मरे, हमारे बालक रोजगार न तरस रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के मुद्दे थे लोगों के, जिस करके ना लोग अपने घर आए मर रहे, और ये विरोध जताया है लोगों ने। फिर इसका मतलब तो लोग घर आए रहो, फिर लोग इसमें इसकी आवाज आप क्यों उठाने लग रहे हो? लोगों ने घर से बाहर निकलना चाहिए, वो तो लोगों की गलती है। लोग घर में रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं? लोग बाहर निकल के काले झंडे दिखाओ, विरोध करो। देखो तरीके अलग अलग हुए हैं, और समय विचार ले हैं लोग अपना, और यो भी एक तरीका ही था विरोध करने का, तो लोगों ने इस मौके पर यो तरीका अपनाया। जिस टाइम पे किसान आंदोलन था उस टाइम पे माहौल और था, लोगों में जोश था, क्रोश था, रोष था, तो वो उस टाइम पे काले झंडे भी दिखाते इस तरह है, मतलब हेलीकॉप्टर उतरन भी नहीं देते। तो ये टाइम की बात है। ये मौका थोड़ा यो था कि भाई लोग घर में रह के ही अपने विरोध जताए हैं, और वही लोगों ने कराया है। सुनने में आया कि करोड़ों रुपए जो है एक एक दिन के खर्चों हैं इन नेताओं की सिक्योरिटी पे। पूछना चाहूंगा, इन ऐसा किस तक खतरा अपने देश की जनता तक खतरा है, या फिर कोई और बड़ा बड़ा खतरा है? किस तक खतरा है इन इतने इतने सिक्योरिटी? खतरा नहीं है, खतरा यो एक रोब दिखावा, मतलब कोई देखा नहीं जिस टाइम पे वो बीमारी आई थी, वो फर्जी बीमारी आई थी, उस टाइम पुलिस फ्लैग मार्च करने लग रही गामा में, अब भाई घरा में जाओ, घरा में जाओ, घरा में बैठ जाओ। वो क्यों कर रही थी फ्लैग मार्च की? क्या जरूरत है? लोग बाहर घूम रहे, क्या जरूरत है लोगों को अंदर जाने, क्योंकि बीमारी नहीं थी। लेकिन पुलिस एक माहौल बनाना चाह रही थी, एक डर का माहौल, तो ये अपना खौफ बनाना चाह रहे हैं, चाहे इसमें बीजेपी हो चाहे और पार्टियां हो। मतलब जो सत्ता में आए है, सिस्टम ऐसा है कि भाई सत्ता में आंदे बंदा अपने आप ने राजा समझ बैठा है, जबकि वो राजा नहीं है, वो नौकर है, इस जनता का नौकर है। कोई भी एमएलए बना है, एमपी बना, मंत्री बना है, वो नौकर है, वो सेवा करने के लिए बना जावा है, वो चुना इसलिए जाओ ताकि वो जनता की सेवा करे। लेकिन ये सत्ता मानदे अपने आप ने राजा समझे हैं, और जनता ने मूर्ख समझे हैं। जनता में जितने लोग हैं ये इनकी गधे दिखे हैं। ठीक है, भाई इनका चाबुक मारो और काम लो, चाबुक मारो और काम लो। ठीक है। अच्छा, ये इसमें आप पूछा तो जनता का भी थोड़ा बहुत वो उसका है, क्योंकि जो ये कवा हुआ जनता है इसका मान ले भाई। हाँ बिल्कुल, इसमें है। वो एक मैं स्टोरी सुना दूं, तो एक बंदा बोला गधन है, बोला भाई गधे तरह, बोला सारा दिन मार पड़े जावा है, तो बोला फिर भी अगला दिन उतना काम करे, मतलब काम भी पीड़े जावा तो, और मार भी खाए जावा, और फिर अगला दिन फिर तैयार हो जाए। तो बोला वो जिस टाइम पर सारा दिन में मार खाऊं नहीं, उसे का ठीक उल्टा शाम ने मेरी नमस्कार हो, मतलब पुचकार के सुहावा है, और वो पुचकार के सुहाना दबला में अगला दिन फिर वो दिन वाली बात ना भूल जू हूँ, और अगला दिन फिर काम करने लग जो, फिर सोटक मारा बोला मेरा सारा दिन समझान फिर पुचकार के सुहा दें। तो ये भी इलेक्शन का टाइम आ रहा है, लोगों ने पुचकारन लग रही हैं। पुचकारन वाली बात कही आपने, तो एक बात याद आई, जड़ों को आप गए थे, वो एक झुग्गी झोपड़ियां थी रोड के साइड में, और वह झुग्गी झोपड़ियां बड़े बड़े फ्लैक्स इन मंत्रियों के थे, उनके पीछे लगा रखी थी कि ताकि इन बड़े मंत्रियों ने वह झुग्गी झोपड़ी, वो गरीब परिवार, वो गरीबी वो दिखे नहीं। तो इसका क्या कारण है? सरकार तो शुरू में क्या करती है, तो गरीबी खत्म कर दूंगी देश में, अरे वो बैनर तला उन झोपड़ियां लकोन ध्यान गरीब बच्चा ने जिसके ऊपर तन कपड़े इन्होंने लकोन लग रहे हैं। एक बात बताऊं, दुनिया का